उसी चौक पर हम हैं और बिहार मिथिला न्यूज़ लगातार विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर जनता के विचार लेने का प्रयास करती है और हम जानते हैं सत्यता, जमीन की सत्यता जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार विचारधारा किस ओर है। हमारे साथ वैसे भी बहुत लोग हैं। एक चीज़ ये कहा गया कानून बना है जिसमें कहा गया है कि ये कानून निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक के दूसरे उनको दिया गया और ये कानून बन गया। तो क्या लगता है कि इस कानून का कितना सीए कानून का? देखिए, सीए कानून आप हिंदुस्तान की आवाम के लिए नहीं बना है। ये कानून जो बना है वो सिर्फ अक़लियत के लिए बना है। क्या समझा कि अक़लियत को मोदी जी के राज में कैसे ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल सरकार उनकी है, हुकूमत वो कर रहे हैं। भगवान देखिए कब उनको नीचे लाता है और दूसरे को कब ऊपर लाता है, ये भगवान के हाथ में है। बहरहाल अक़लियत के लिए बहुत गलत कानून है, बहुत गलत कानून है, बहुत गलत कानून। असर पड़ेगा इसका? आप हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबर एक साथ दीजिए ना। अगर किसी दूसरे कास्ट को, किसी दूसरे धर्म को अगर आप यहाँ नागरिकता देते हैं तो फिर अक़लियत को भी तो नागरिकता दीजिए। नहीं दीजिए तो किसी को नहीं दीजिए। ये होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जबकि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर कानून भी इसी तरह का होना चाहिए। सब कि 270 धारा लागू हुआ कश्मीर में, तो कश्मीर की स्थिति बदल गई। क्या बदल गई? हमको तो नहीं लगता है कि कश्मीर की कोई स्थिति बदल गई। आज भी मस्जिद में वहाँ ताला लगा दिया गया है। कौन ऐसा यह है कि बदल दिया गया? वहाँ क्या भुखमरी नहीं है? आज भी कश्मीर के लोग यहाँ आकर के चंदा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्या बदल गई स्थिति? अगर आप अभी कोई आ जाता तो आप देख लेते खुद मीडिया वाले कि कश्मीर के लोग रोजाना 1-2 लोग आते हैं कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए, और हम लोग मदद कर देते हैं उनको। क्या बदल गई स्थिति? देश में शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है, उस पर जैसे बहुत गिर गया। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसा है, जैसे केजरीवाल का ले लीजिए कि जिसने शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचे की तरफ लेके जा रहा है। बाकी क्या है? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? एक चीफ मिनिस्टर हैं और उनके जो के पाठक जी हैं वो उनके अंडर में नीतीश जी हैं। क्या शिक्षा यहाँ होगी? न शिक्षा मंत्री का चल रहा है, न मुख्यमंत्री का चल रहा है, एक अवसरवादी चल रहा है। क्या शिक्षा की नीति यहाँ हो सकती है? बता दीजिए आप हमको। तो वोटिंग किस आधार पर होनी चाहिए? वोटिंग युवा हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, महिला हो, हमेशा विकास के आधार पर होनी चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पर होनी चाहिए। वोटिंग जो आजकल हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है, हिंदू मुस्लिम आधार, जाति के आधार पर, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम अपने क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह हमारे क्षेत्र में फातमी साहब का नाम अभी तक लग रहा है कि नॉमिनेट हो चुका है, तो उस आधार पर फातमी साहब यहाँ के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं। हम लोग उनको चुन के ला रहे हैं। वो विकास करेंगे। पहले भी वो MP रहे हैं, दरभंगा से विकास किया उन्होंने, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ विकास करेंगे। इस क्षेत्र में अभी तक हमारे जो एक्स MLA थे फयाज अहमद, उन्होंने काफ़ी विकास किया। रोड का काम लगभग हो चुका है, गली गली ढल चुकी है, और नालाओं का भी काम हो गया है, और बिजली वगैरह का भी काम अभी तक ठीक चल रहा है। फातमी साहब आएंगे तो जो बचे हुए विकास हैं हम लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आने वाले समय में उसको पूरा कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग फातमी साहब को इस बार ला रहे हैं, भारी बहुमत से ला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम पूरा विकास किए, देश तो क्या लगता है उनका स्टेटमेंट उस पर कितना? मोदी के विकास को तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कल जो चीज़ हम 10 रुपये में खरीदते थे वो 50 रुपये में खरीदते हैं। तो मोदी का विकास तो सबके सामने है कि देश में किस तरह दंगा हो रहा है, किस तरह फसाद हो रहा है, तो वो तो अलग चीज़ है। बाकी अगर बात रहे फातमी साहब की, तो उनका विकास लोगों ने पहले भी देखा है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, और हम आगे भी उनसे उम्मीद करेंगे कि वो विकास करेंगे। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अशोक यादव को कितना देते हैं? अशोक यादव लगभग 5 साल होने को है इस कार्यकाल में। मुझे नहीं लगता कि 0 माइल का दौरा उन्होंने अभी तक किया होगा। ये इतना बड़ा चौक है, बिस्फी का सबसे बड़ा चौक 0 माइल है, उन्होंने आज तक 0 माइल का दौरा नहीं किया। हमारे ख्याल से इस चौक के 90% लोगों ने तो उनका शकल भी नहीं देखा होगा। तो ऐसा है उनका। क्या कैसा है रुझान और समीकरण क्या बन रहा है? देखिए, कैंडिडेट जो लोग अभी तक आए हैं, जिसमें अशरफ अली फातमी साहब का भी नाम है और अशोक यादव का भी। तो अशरफ अली फातमी साहब का कारनामा हम लोग पहले से जानते हैं। कई टर्म दरभंगा में वो MP रहे, और उसमें उन्होंने जो काम किया, जो आने वाली नस्ल उसको याद करेगी और उसका फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से एक मिसाल ले लीजिए कि वो मानो कॉलेज लाए, आज वहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उससे आने वाली नस्ल को उसका फ़ायदा होगा, पर्सनल किसी का फ़ायदा नहीं। इस तरीके से अनेक काम उन्होंने ऐसा किया। रेलवे के लिए, बड़ी लाइन के लिए उन्होंने जद्दोजहद किया, उसके बाद बड़ी लाइन आई। इस तरीके का बहुत अच्छा, इसलिए अच्छे नेता हैं और उनको जीतना चाहिए।
और हमको लगता है कि मास वोट उनके साथ जाएगा। कितने वोट हैं यहाँ पर टोटल औंसी समूह में टोटल वोट कितना है? ये 2 पंचायत है, औंसी उत्तरी और औंसी दक्षिणी, दोनों मिला करके लगभग 11,000 वोट है यहाँ। तो वोट किसमें ज़्यादा महागठबंधन की ओर है या फिर बीजेपी की ओर? इसमें हमारा अपना गेसिंग है कि 75% से 80% तक महागठबंधन की तरफ वोट होगा। ये मेरा अपना गेसिंग है, इसलिए कि इनकी अपनी छवि, इनका अपना काम करने का तरीका, और ये जात पात के ऊपर नहीं है। ये हर आदमी के हमदर्द हैं, मसीहा हैं, और हमेशा से नेतागिरी में यही चीज़ किए हैं वो, जो हम लोगों ने आंखों से देखा है। इनके साथ हमेशा देखिएगा कि यादव भी है, भूमियार भी हैं, मैंने हर जात के लोग, मुसलमान भी हैं, हर जात के लोग रहते हैं, और सब लोगों को मिला जुला करके इतना दिन तक वो MP बने रहे और अच्छे से निभाया। ये इत्तेफाक है कि अगली टर्म उनको नहीं मिला टिकट, वो इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन इस दफ़े मिला है, और ज़िला चेंज करके तो ज़िला की खबर ज़िला के लोगों को है कि ये कैसे नेता हैं, कैसा काम करते हैं। इसलिए हमको आशा है, मेरी उम्मीद है कि 80% वोट, 70% वोट उनको मिलेगा। ये राजद से जदयू में, फिर जदयू से राजद में आ रहा है, जनता क्यों विश्वास? ये तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की परंपरा बन गई है। क्या बीजेपी के लोग भाग करके दूसरे में नहीं आ रहे हैं? ये तो हिंदुस्तान की परंपरा बना दिया, और इसको बना दिया है मोदी जी ने, पैसा खर्च करके जिस पार्टी के वो तोड़ करके अपनी तरफ लिया है। लेकिन आज उनका रिजल्ट है कि उनकी पार्टी के लोग भी अब दूसरे तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। सत्यवान सिन्हा चले गए हैं, एक वित्त मंत्री थे, क्या नाम था उनका जी, जसवंत सिन्हा चले गए तो बीजेपी के थे, कीर्ति आजाद चले गए बीजेपी के थे। तो ये तो परंपरा है, इसको क्या कीजिएगा। आप एक युवा हैं, किस तरह का यहाँ पे मतदान, पहले वोटर है या नहीं है? नहीं, वोट तो मैंने दिया है 2 बार पहले भी। वोट तो दिया जी, वोट तो दिया मैंने। युवा है, इसलिए किस तरह से मतदान, मतलब चुनाव आप? नहीं, यहाँ की युवा जो बदलाव चाह रही है, पिछले लगभग 20 सालों से यहाँ पे अशोक यादव हो या उनके पिताजी का ही आज चला है, और हम आज तक इतने बड़े हो गए हैं, उनके पिताजी को आज तक हमने अपनी शक्ल देखा भी नहीं उनका। अशोक यादव जी को हमने सामने से देखा भी नहीं आज तक वो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं है, उनका कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं, फातमी साहब हम लोग से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, वो एकदम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम चाहते हैं उनको आएँ। पहले आप फातमी साहब का चेहरा देखे थे? फातमी साहब को हम हमेशा ही देखते हैं, हमेशा वो जुड़े हुए रहते हैं। कभी भी कहीं पे कोई हादसा हो गया, कोई प्रोग्राम हुआ, कहीं भी उनको इनवाइट किया गया, बिना ज़रूरत, जहाँ भी उनकी ज़रूरत समझ में आती है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा में या मधुबनी में, वो पहुँचते हैं वहाँ पे। सिंबल पे लोग हमेशा से वोट का मतलब बैंक बना रहे हैं, क्या सिंबल का भी इफेक्ट है, लेकिन फातमी साहब की अपनी छवि बहुत अच्छी है, इसलिए उनको पूरा युवा उनके साथ अच्छे से जुड़ा रहेगा इस बार। ये डालना है। पिछले बार वोट डाले थे, एकदम। क्या फायदा पहुंचा आपको? फायदा तो क्या MLA में या MP में? MP में हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फायदा पहुंचा। अब तक कोई फायदा नहीं, अभी तक कोई फायदा समझ में नहीं कोई आया। विकास हुआ है? कोई फायदा नहीं समझ में आया। अभी अशोक यादव है, फातमी जी, दोनों में कौन सा लगता है? ये है कि उनको देख लिया कि कितना फायदा किया, और आके फातमी साहब को देखना चाहते हैं। हमको लगता है कि फातमी साहब आगे को बढ़ावेंगे, माने हमारे ब्लॉक को, हमारे शहर को, हमारे गांव को, हमको आगे तरक्की की तरफ देंगे। फिर अगर ये नहीं आएंगे फिर देखा जाएगा, लेकिन फातमी साहब को आनी चाहिए। अच्छा, ये कभी नीतीश कुमार भी आ जाते हैं, कभी फिर चले जाते हैं, तो क्या लगता है? नीतीश कुमार जी आते जाते, ये नेता की बात है, मेरी बात नहीं है। इससे क्या असर पड़ेगा जनता पर? जनता पे असर सबका अपना अपना एक मिजाज होता है। अच्छा, अभी देश में बेरोजगारी को लेकर के लोग कह रहे बेरोजगारी है, क्या आप मानते हैं बेरोजगारी? ये बेशक बेरोजगारी है, बहुत नीचे आ गया है बेरोजगारी में। मेरे ऐसा उम्र आदमी 60-65 का उम्र का आदमी धूल चाट के वहाँ पे खा रहा हूँ। क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, जो भी उम्र। तो हम बता दें, देखिए मोहम्मद अली अशरफ फातमी के इस बार इस क्षेत्र में आने से, हालांकि पिछले बार चुनाव लड़ने को उतावले थे लेकिन टिकट नहीं मिलने से निराश हो गए थे, लेकिन इस बार जोश खरोश के साथ चुनाव मैदान में है। और औंसी की अगर कहें तो 70% लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद अली अशरफ फातमी को चेहरे को पहले से जानते हैं, वो इस क्षेत्र में विकास के कार्य करते रहे हैं और इसी आधार पर उनको वोटिंग भी देंगे। हालांकि फातमी जी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, इससे उनका यहाँ वर्चस्व लोगों के बीच पैठ भी अधिक है। तो लगातार हम दिखाते रहेंगे, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।